सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। बेटा, आज के हमारा जो कार्यपत्रक है 13, हमारा पाठ है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, कक्षा 8वीं और तिथि 10/11/2020। तो बेटा, चिट्ठियों के बारे में सभी जानते होंगे, लेकिन अब सब थोड़ा सा उससे दूर हो चुके हैं, क्योंकि पुराने ज़माने में या हमारे मम्मी पापा के ज़माने में या हमारे में भी पहले चिट्ठियाँ आया करती थी, पत्र आया करते थे, तो हम उसको पढ़ा करते थे, उसमें अपनी बातें लिखा करते थे। लेकिन अब वो सब ख़त्म हो गया है। ज़्यादातर लोग व्हाट्सएप पर या फिर कंप्यूटर पर मेल भेज के या आपस में फ़ोन पे बातचीत कर लेते हैं, तो वो ख़त्म हो चुकी है। तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। तो वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं। दस्तावेज मैंने दस्तावेज होता है प्रमाण पत्र, जिसको हम संभाल के रखते हैं, कम नहीं। पंत के 200 पत्र, बच्चन के नाम और निराला के पत्र, उनकी हमको लिखे हुए कहाँ पत्रों के आईने में, दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। और प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे। प्रेरक मैंने आपके इसमें हैं, इनमें नीचे आपके दिए हुए हैं, प्रेरणा देने वाले जवाब देते थे, तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। मुस्तैद मैंने तत्पर, हमेशा उस काम को करने के लिए तैयार। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ। संग्रह मैंने जमा करना और प्रकाशित मैंने छापना, जिससे बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा और लेखा जोखा मिलता है। तथ्यों मैंने सच, मनोदशा मन की दशा, लेखा जोखा हिसाब किताब। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग का मतलब है अनौपचारिक पत्र या विभाग का पत्र। इसकी एक खास वजह यह थी कि वह लोगों को जोड़ने का काम करता था और घर घर तक इसकी पहुंच है। संसार के तमाम उन्नत मैंने समर्थ साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान मैंने शानदार हवेलियां हो, या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जहां पहुंचना कठिन है जंगलों से घिरे गांव हो, या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तटों पर रह रहे मछुआरों हो, रेगिस्तान की ढानियाँ मैंने कच्चे मकानों की बस्तियाँ। आज भी खतों में सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है खतों का। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं, और इसकी बहुआयामीय भूमिका नजर आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी आर्डर अर्थव्यवस्था से ही चलते हैं। गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी आर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत रूप के जाना जाता है। इसके बाद शब्दार्थ लिखेंगे, उसके बाद हम इसके प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। इस गद्यांश में पत्र पर आधारित किन किन पुस्तकों का जिक्र किया गया है वो आप लिखेंगे देख के। इसमें से महात्मा और कवि नाम से किनके बीच का पत्र संग्रह के रूप में प्रकाशित हुआ और कब हुआ ये, डाकियों को देवदूत के रूप में क्यों देखा जाता है, लोगों को जोड़ने का काम कौन करता है और कैसे, ये सब उसके उत्तर लिखेंगे। और एक गतिविधि है जो आप मुझे सब लिख के भेजेंगे। इस पाठ के आधार पर और वर्तमान स्थिति के अनुसार चिट्ठी लिखनी है आपने, और अपने किसी दोस्त को चिट्ठी लिखनी है, और उसके बाद मुझे आपने उसको लिखकर भेजना है और अपने दोस्त को भी लिख के भेजना है। तो सभी बच्चे इस काम को करेंगे और कर कर मुझे भेजेंगे।